गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का मोशन ऑफ द अर्थ यानी धरती के घूर्णन। इसके पहले हम लोग पढ़े समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस। अब पढ़ेंगे इक्विनोक्स, मतलब दिन और रात बराबर हो, और पॉइंट टू रिमेंबर, याद करने वाली पॉइंट। ये दोनों आज पढ़ेंगे। इक्विनोक्स 21st March and 23rd September. On 21st March and 23rd September, the days are nearly equal to the night all over the world. 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन जो है और रात बराबर होते हैं। On this day, इस दिन, the sun shines vertically overhead at noon at the equator. इस दिन सूरज की किरण सीधा दोपहर में इक्वेटर पर पड़ती है। The 21st मार्च मेक द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी हेमिस्फीयर में स्प्रिंग माने बसंत की शुरुआत होती है। हेंस इट नोन एज द स्प्रिंग या वर्नल इक्विनोक्स। इस कारण इसको स्प्रिंग या बसंत या वर्नल इक्विनोक्स कहा जाता है। एंड 21 सितंबर इज नोन एज द ऑटोमन इक्विनोक्स, और 23 सितंबर को ऑटोमन इक्विनोक्स बोला जाता है। एट दिस टाइम, इस समय, द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू बोथ द पोल एंड कंसिक्वेंसली। इस समय सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वह दोनों बोथ पोल जो है साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों के तरफ पास करती है। एंड कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कट ऑल द अर्थ, और धरती को काटती है पैरेलल, एक्सटेंडिंग इन हाफ, आधा पैरेलल में। ऑन हाफ ऑफ ईच पैरेलल इज देयरफॉर इन लाइट। आधा जो है पैरेलल का भाग लाइट में रहता है। एंड अदर हाफ इज डार्कनेस, और आधा जो है अंधेरा रहता है। दिस मेक द डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके कारण पूरी दुनिया में रात और दिन बराबर होते हैं। एवरीवेयर द सन्स राइज एंड एग्जैक्ट टाइम, सभी जगह सूरज जो है एक निश्चित समय पर उगता है। इन द ईस्ट, पूरब में, एंड ऑल्सो सेट एंड एग्जैक्ट टाइम इन द वेस्ट, और पश्चिम में अपने नियत समय पर डूबता है। हाउएवर इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों अर्धवृत्त में, द सीजन आर अपोजिट, ऋतु जो है विपरीत हो जाती है। इफ देयर इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर उत्तरी अर्धवृत्त में जाड़ा है, देन इट विल बी समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, तो दक्षिणी अर्धवृत्त में गर्मी पड़ने लगती है। सो व्हेन इट इज समर इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका और अमेरिका में गर्मी है, इट इज विंटर इन इंडिया, तो भारत में जाड़ा पड़ता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन एक्सट्रीम विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी अर्धवृत्त में क्रिसमस जो है ठंडा में मनाया जाता है। वाइल इट इज सेलिब्रेट इन एक्सट्रीम समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जबकि दक्षिणी अर्धवृत्त में क्रिसमस जो है गर्मी में मनाया जाता है। दिस इज ऑल पोजिशन ड्यू टू द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये सब जो स्थिति होती है ये धरती के रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण। अब आइए पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद करने वाली। The Earth, like all the other planet of the solar system, has two motion, rotation and revolution. धरती में दो घूर्णन क्रिया होती है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। The Earth makes a complete rotation on its axis in 24 hours, which we call a day. धरती को रोटेशन अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 24 घंटा यानी एक दिन लगता है। The rotation of the Earth causes day and night. धरती के रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। रोटेशन ऑल्सो कॉज डिफरेंट टाइम ऑफ द डे लाइक सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क, इटीसी। रोटेशन के कारण ही दिन डिफरेंट टाइम होते हैं दिन का, जैसे सनराइज, सूर्य कब उगना है, सूर्य कब डूबना है, कब अंधेरा होना है आदि। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 665 डेज एंड 6 आवर कॉल्ड ए ईयर। धरती को एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है एक साल में। ड्यूरिंग द समर सोल्स्टोन, 21 जून को, द सन शाइन वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सोल्स्टोन यानी 21 जून को सूर्य की किरण जो है सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर पड़ती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सीजन एट दिस टाइम। उत्तरी अर्धवृत्त में इस समय गर्मी पड़ने लगती है। ड्यूरिंग विंटर सोल्स्टोन 22 दिसंबर, द सन शाइन वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस समय विंटर सोल्स्टिस में 22 दिसंबर को सूर्य की किरण सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पर पड़ती है, विच एक्सपीरियंसेस समर सीजन, जिसके कारण गर्मी होती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर सीजन एट दिस टाइम।
उत्तरी अर्धवृत्त में इस समय जाड़े की ऋतु होती है। अब हम लोग पूरे लेसन को इसमें ख़त्म कर दिए, देख ली। मोशन ऑफ द अर्थ पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे ख़त्म। लीप ईयर क्या है? एन ईयर हैविंग 365 डेज विच फॉल एवरी 4 ईयर। लीप ईयर 366 दिन का होता है जो प्रत्येक 4 साल के बाद आती है। रोटेशन क्या है? द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस्टिंग कंप्लीटिंग वन सर्किल इन 24 आवर। रोटेशन जो है धरती का अपने केंद्र बिंदु पर घूमना एक पूरे 24 घंटा में एक बार। थैंक यू।